ब्रेड से बनने वाली ये स्वीट डिश अगर आप अपने मेन्यू में ऐड करते हैं तो बिलीव मी बच्चों और बड़ों की ये मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश होने वाली है। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और क्विक सी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने ब्रेड के यहाँ पे स्लाइसेस ले लेने हैं और इनके जो किनारे हैं उनको आपने नाइफ की मदद से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने मिड में से ट्रायंगल शेप इनको दे देनी है। इसी तरह सारी ब्रेड जो है वो आपने इनके किनारे कट करके और इनको ट्रायंगल शेप में लेके आ जाना है। सारी ब्रेड हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और हमने इनकी शेप भी रेडी कर ली है। अभी बढ़ते हैं अपनी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैं ऑयल ले लूँगी और इसके अंदर 1 बाय 1 करके ये सारे स्लाइसेस हमने लाइट गोल्डन ब्राउन से इनको कर लेना है। दोनों साइडों को इक्वली हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और सारी ब्रेड को इसी तरह आपने ऑयल डाल के जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो कलर दोनों साइडों से दे लेना है। इसी तरीके से हमने अपनी सारी ब्रेड सबसे पहले तैयार करके रख लेनी है और इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अपने कस्टर्ड की तरफ। तो जो हम कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं वो है मैंगो फ्लेवर के साथ और हाफ के जी यहाँ पे मिल्क है। इसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पे जो है वो मैंगो फ्लेवर में जो कस्टर्ड ऐड किया है वो तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो कस्टर्ड को आप मिल्क के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके आप इसके अंदर ऐड कर दें और जैसे नॉर्मली कस्टर्ड बनाया जाता है बिल्कुल सेम इसी तरह। लेकिन पॉइंट ये है कि कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, यानी रनिंग फॉर्म में इस तरह पतला रखना है और इस डिश के साथ जो है वो इसी तरह इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है खोया। आप चाहें तो क्रीम भी ले सकती हैं। खोया लेके आपने इस तरह का, ये मेरा होममेड खोया है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल और पेज पे मिल जाएगी। ये हमने एक एक पीस लेना है, ब्रेड का स्लाइस लेके इसके अंदर जो है वो हमने इस खोए की सारी जो है वो फिलिंग कर देनी है। आप चाहें तो इसका अल्टरनेट क्रीम भी हो सकती है, आप क्रीम की फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खोए के साथ करेंगे तो बिलीव मी कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और यमी होने वाला है। सारी ब्रेड स्लाइस हमने इसी तरह तैयार कर लेनी है और 1 बाय 1 करके एक स्लाइस के ऊपर आपने ये अच्छी तरह जो है वो स्प्रेड करना है और इसी तरह दूसरा स्लाइस भी ट्रायंगल शेप में इसके ऊपर जो है वो रखना है और हल्का सा आपने प्रेस करना है तो ये दोनों बहुत अच्छे जो है वो सेट हो जाएंगे। तो इसी तरह सारे पीसेस को हम 1 बाय 1 करके तैयार कर लेते हैं और जो है वो सारा अच्छी तरह खोया आपने स्प्रेड कर देना है और फिर इन्हीं ब्रेड के स्लाइसेस के साथ जो है वो हम इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकी लेयर जो है वो खोए की फिलिंग के साथ मैंने रेडी कर ली। इसके साथ आपने इस तरह का एक प्लेटर ले लेना है और उसके अंदर आपने इनको सारे जो आपने ब्रेड के स्लाइस रेडी किए हैं इनको आपने सबसे पहले अच्छा सा सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो कस्टर्ड आपने तैयार किया है वो सारा आपने इसके ऊपर अच्छी तरह पोर कर देना है। एक दफ़ा आपने सारे ब्रेड के जो स्लाइस है उनके ऊपर किनारों तक अच्छी तरह पोर करना है ताकि जो है वो ऑब्जर्व हो जाए सारा जो है वो कस्टर्ड इसके अंदर। तो सारा हमने अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है और स्प्रेड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसके साथ हमने फाइनल इस पे जो है वो कुछ थोड़ी सी गार्निशिंग आपने किसी भी चीज़ के साथ कर देनी है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता और बादाम के साथ इसकी गार्निशिंग करूंगी। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अच्छा सा आपने इसको ठंडा करना है और ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।